नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम मौजूद हैं यमुनानगर की गौशाला दामला में। ये वही गौशाला है जिसकी कुछ दिन पहले हमने तस्वीरें रात में दिखाई थी कि वहाँ के हालात किस तरीके से बद से बदतर है। लेकिन फिर आज रात को ही हम लोग पहुँचे हैं कि रात के हालात क्या हैं। दिन के तो हमने दिखा दिए, लेकिन रात के हालात क्या हैं, क्या पहले जैसे हैं या उससे सुधार हुआ है, तो वही सब तस्वीरें लेके पहुँचे आज हम। पहले आपको मैं तस्वीरें दिखा दूँ। ये वही गौशाला है, ये वही जगह है, सेम वही जगह है जहाँ ना तो बैठने की जगह थी गौवंशों की या गायों की, और ना ही खड़े होने की जगह थी। लेकिन आज ये गौवंश, ये गाय आराम से बैठ के अपना रात व्यतीत कर रही हैं। लेकिन आज से करीब 10 दिन पहले जो हमने तस्वीरें दिखाई थी, वो दिल को झकझोर देने वाली थी, भयावह थी, क्योंकि ये गौवंश खूंटे में बंधे हुए थे और अपना एक एक दिन नरकमयी जीवन की तरह व्यतीत कर रहे थे। मेरे साथ चिराग सिंघल जी हैं। पिछले दिनों जब हम रात की तस्वीरें हमने आपको जब दिखाई थी, तब भी चिराग जी हमारे साथ थे और हम लोग जब यहाँ आए थे तो कहीं ना कहीं मन बहुत व्यथित हुआ था और हम लोगों ने इसकी आवाज़ उठाई और जिसका असर भी हुआ। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यमुनानगर की जो गौरक्षा दल की टीम है धर्मेंद्र भारद्वाज की, उन्होंने इस मामले का संज्ञान लिया और किसी ने तो नहीं, लेकिन गौरक्षकों ने इस मामले का संज्ञान जरूर लिया। ये वही गौरक्षक जिसको राजनीतिक गलियारों में गुंडों की संज्ञा दी गई कि ये गौरक्षक नहीं, गुंडे हैं। उन्हीं गुंडों ने आज इस गौशाला की जो व्यवस्था है वो संभाली हुई है और आज उन्हीं की बदौलत ये गौवंश बिल्कुल अच्छी तरीके से और व्यवस्थित तरीके से रात को अपना आराम फरमा रही हैं। उचित चारे का व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है। एक बार मैं फिर से अपने सहयोगी को कहूँगा वो एक बार तस्वीरें दिखा दें। ये वही जगह है, अगर देखिए तो यहाँ गौवंश जो है गोबर में धंसा हुआ था। कम से कम 1 से 1.5 फुट यहाँ पर गोबर था और बड़ी ही नरकमय जीवन जो है वो जीने को मजबूर थे। और सबसे अच्छी अगर मैं बात बता दूं कि आपको जो आज की ये रात है, इस रात में किसी भी गौवंश के गले में रस्सी नहीं मिलेगी। इसका जब हमने कारण जानने का प्रयास किया तो उनका कहना था कि इनके जो खाने की व्यवस्था की गई है, जब इनको भूख लगे उठे और खा ले। पानी की व्यवस्था भी अंदर है, जितनी इच्छा है खाने की अपनी इच्छा शक्ति अनुसार अपना भोजन ग्रहण करे, पानी पिए और आराम करे और खुले तरीके से घूमे फिरे। हमारे साथ चिराग सिंघल जी हैं। चिराग जी, उस रात को भी हम आए थे जी, और आज भी आए हैं रात में, बिल्कुल आए। क्या कुछ लगा? देखिए, आज आकर जो उस दिन 24 अगस्त को हम लोग आए थे, शनिवार था, लगभग 10 दिन हो गए। उस दिन यहाँ पर आकर मन बहुत व्यथित था, बहुत उदास था और ऐसा लग रहा था कि यार ये क्या हो रहा है यहाँ पर। और आज जब हम लोग आए हैं तो पहले तो बाहर से ही अच्छा लगा देख के कि तार बाड़ हो गई है, हरा चारे की व्यवस्था है, गोवंश जो बाहर घूम रहे थे उनका बाहर घूमना बंद हो गया है और व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे सब बैठे हैं। साफ सफाई बहुत बढ़िया है और सबसे बड़ी बात कि मुझे जो जानकारी मिली है, पिछले 5 दिन में यहाँ पर एक भी गाय की डेथ नहीं हुई, कोई भी गोवंश मरा नहीं है, चारे की वजह से, पानी की वजह से या किसी और वजह से। तो सबसे बड़ी बात, तसल्ली वाली बात तो ये है कि गोवंश का मरना बंद हो गया है और व्यवस्था बहुत अच्छी हो चुकी है, जैसा कि आपने दिखाया भी है। और मैं अभी भी देख रहा हूँ गोवंश बैठा है, जो कि पहले खड़ा होकर रात बिताने में मजबूर था। तो कम से कम वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आप लोगों का, जिन्होंने इस पूरे प्रकरण को दिखाया, सच्चाई जनता के सामने लाई। और साथ में धर्मेंद्र भारद्वाज भाई का, जिन्होंने गोरक्षा दल एक बनाया हुआ है यमुनानगर में, और उन्होंने उस वीडियो को देखकर संज्ञान लिया, यहाँ पर आए, अपनी पूरी टीम के साथ साफ सफाई की, व्यवस्था बनाई और इस गौशाला को अपने हाथ में लेकर लगातार चला रहे हैं। और मैं तो कहूंगा कि आप भी मेरे साथ जरा आगे तक चले, हम और भी चीजें दिखाते हैं जो अपने मैंने देखी यहाँ सहयोगी पर से आके। कहूँगा कि हम एक बार वो तस्वीरें दिखाएंगे तो जब दिखाने का प्रयास करेंगे वो जगह है जहाँ पर गोबर में कीड़े वो मजबूर थे। लेकिन आज इस जगह पे, मतलब उस समय जब हम आए थे तो यहाँ पर मतलब हम चल भी नहीं सकते थे, यहाँ खड़े होना बड़ी दूर की बात। लेकिन आज आज के जो हालात है आप देखिए, भोजन की बिल्कुल
नीट एंड क्लीन जिसे कहते हैं, जैसे हमारी घर की व्यवस्था होती है किसी गौवंश की, अगर हम कोई भी पशु पालें तो उस तरीके की हमें व्यवस्था है। देखिए काम की बात चलिए, देखिए ये जो जाली जालियां जो हैं ये आ चुकी हैं, क्योंकि ये जालियां लगाई जाएंगी क्योंकि जो बीमार और घायल गौवंश है, जैसे आपने तस्वीरों में पहले देखा होगा कि जो कुत्ते हैं, जंगली कुत्ते टाइप के, वो घायल बीमार असहाय गौवंशों को नोच लेते थे, जख्मी हो जाते थे, जैसे कि वीडियो में उन्होंने दिखाया था। लेकिन उसको बचाने के लिए इन जालियों को लगाया जाएगा और एक ऐसा यार्ड बनाया जाएगा जिसके अंदर उन गौवंशों को रखा जा सके जो घायल हैं अथवा बीमार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही दिखाना चाह रहा था आप लोगों को कि अब आप इधर देखेंगे कि यहाँ पर देखिए पूरी जालियाँ पूरे बंडल आ चुके हैं, जिससे पूरी व्यवस्था बनाई जानी है जहाँ जहाँ कमी है, ताकि कोई भी कुत्ता कोई और जानवर यहाँ अंदर ना आ सके। और अभी भी आप देखेंगे कि ये गोवंश जो है, गोवंश के लिए हरे चारे की व्यवस्था है। गोवंश हरा चारा खा रहा है, जबकि उस दिन हरे चारे के नाम पर यहाँ पे एक पत्ता भी नहीं था, और आज हरा और सूखा चारा जो मिक्स करके इनको दिया जा रहा है, जिसे वो आराम से खा के या सही है। इस गौ माता के बारे में आपको बात होगा, आपको भी शायद नहीं पता होगा, अपने दर्शकों को भी बता देते हैं कि उनको भी नहीं पता। ये जो आप गौवंश देख रहे हैं, ये जो गाय है, ये गाय अभी पिछले 2 या 3 दिनों पहले ही गोरक्षा दल ने रेस्क्यू किया था, और ये रेस्क्यू बताता हूँ किस तरीके से किया गया था। ये जो गौ माता है सड़क पर बेसहारा थी, और अपने सहयोगी से कहूँगा, सड़क पर इस गौ माता ने एक बछड़े को जन्म दिया। ये वो बछड़ा है, देखिए तस्वीरों में, सड़क पर गौ माता ने इस बछड़े को जन्म दिया। जिसके बाद ये सूचना जब गोरक्षा दल को लगी तो वो लोग रात के समय इनका रेस्क्यू करके गौशाला में ले गए। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर यह बात गौरक्षकों तक नहीं पहुँचती, जिस तरीके से सड़क के ऊपर इस गौवंश का जन्म हुआ, खुदा न खास्ता, भगवान न करे, अगर ये सूचना ना पहुंचती तो शायद एक बड़ी अनहोनी हो जाती। क्योंकि जिस चौक की ये बात है, जहाँ की ये घटना है, वहाँ पर निरंतर हैवी ट्रैफिक का आना और जाना लगा रहता है। चिराग जी, कैसा लग रहा है ये दृश्य देख के? बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत मन को सुकून मिल रहा है, और इतना प्यारा गोवंश है, और क्या मतलब नज़ारा है ये, इतना बढ़िया। जैसे कि हम घरों में देखते हैं ना, हमारे घर में भी एक मूर्ति रखी हुई है गौ माता की और बछड़े के साथ, तो वो साक्षात दर्शन जो है वो यहाँ पर हो रहे हैं। कितना सुंदर गोवंश है, और मैं तो फिर वही धन्यवाद करना चाहूंगा गोरक्षा दल का, गोरक्षण टीम का, जिन्होंने इनको रेस्क्यू करके यहाँ लाए। एक भैया बड़ी अच्छी चीज दिखाता हूँ आपको जी। आपने देखा होगा जब गाय का दूध देने वाली गाय होती है तो उसके बच्चे को दूर करके बांध दिया जाता है ताकि वो दूध ना पी। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ बिल्कुल पास में है, और वो दूध पी रहा है अभी। जब मर्जी। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर गोवंश गाय का दूध नहीं पिएगा, बछड़ा अपनी माँ का दूध नहीं पिएगा, वो बड़ा कैसे होगा, उसको पौष्टिक आहार कहाँ से मिलेगा। तो ये सब चीजें देख के बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, और मैं तो फिर वही कहूंगा कि आपके चैनल का धन्यवाद, आप लोगों का धन्यवाद, जिन्होंने ये सब दिखाने का प्रयास किया, और हम तन मन धन से जो भी सहयोग यहाँ पे कर पाएंगे वो करेंगे। और कल यहाँ की एक लिस्ट बनेगी सामान की, जो भी सामान की आवश्यकता इस गौशाला में है वो लिस्ट बना के हम उसको फेसबुक पे डालेंगे, और जो भी दानी सज्जन यहाँ पर सहयोग करना चाहते हैं, पैसे नहीं देने, सामान जो भी हम लिस्ट डालें वो सामान यहाँ पर पहुंचाएं, और अगर कोई और भी अच्छा आदमी है वो आए और अपने सामने मिस्त्री लाके वो सामान लगवाए, अपने हाथ से अपनी सेवा करे, वो बहुत बढ़िया रहेगा। तो हम कल ये लिस्ट रात तक उसको हम कोशिश करेंगे फेसबुक पे डाल दें सब जगह, और दानी सज्जनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस गौशाला में जितने गोवंश हैं उनको बचाने का प्रयास करें, ताकि यहाँ ऐसी व्यवस्था बन जाए कि हम और भी गोवंश लाकर यहाँ पर उनका भरपूर पोषण, उनको चारा, उनकी हर व्यवस्था यहाँ पे कर सके, ताकि गोवंश कम से कम मरे ना। और एक और चीज दिखाना चाहूंगा, इधर आइए, बात काटूंगा आपकी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर उन लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए जवाब है जो लोग कहते हैं कि गौशालाओं में दूध का व्यापार होता है। अगर दूध का व्यापार होता तो ये गौवंश अपनी माँ के पास ना होता, इस समय इससे दूर होता, लेकिन सारा दूध इसके लिए छोड़ दिया गया है, स्पेशल उन लोगों के लिए है। ये चारा देखिए, चारे की अब देखिए चारे की व्यवस्था इस समय भी भरपूर चारा है।
इतना चारा है, मशीन आ चुकी है, बाहर भी चारा रखा हुआ है। और मतलब ये सबसे अच्छी बात मुझे लगी। और सबसे बड़ी बात, ये पीछे आप देखेंगे, और इधर आ जाइए, जब हम लोग 24 तारीख को यहाँ आए थे, यहाँ पर ये सब ओपन था और यहाँ से गोवंश जो है निकलकर बाहर सड़कों पे जा रहे थे। अब ये तार बाड़ होने की वजह से ये गोवंश बाहर जाना बंद हो गए हैं। ये सबसे अच्छी बात है। एक्सीडेंट का जो डर था हमारे को, वो चीज नहीं होगी। और जाली लग जाएगी तो और अच्छा हो जाएगा, यहाँ पे पूरी व्यवस्था बन जाएगी। मैंने आपको इस गौशाला की तस्वीरें दिखाई, पहले भी आपने देखी होंगी। मैं अपने सभी दर्शकों से एक अपील करना चाहूँगा, अपने सामर्थ्य के अनुसार इस गौशाला में अपना सहयोग दें, क्योंकि अभी इस गौशाला का सुधार कार्य चल रहा है। क्योंकि ये गौशाला बहुत ही दयनीय स्थिति में थी, उस स्थिति में कि शायद अगर आप उस समय यहाँ आ जाते तो आपके आंसू निकल जाते। तो मैं अपने सभी दर्शकों से एक बार अपील करना चाहूँगा कि जिसका भी सामर्थ्य है, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार गौशाला में सहयोग कर सकते हैं। हमें पैसे नहीं चाहिए, गौशाला को पैसे नहीं चाहिए, इस गौशाला को चाहिए तो सिर्फ आपका समय और आपका सहयोग और आपके सामान की जरूरत है, ताकि जो इस गौशाला में इस गौ माता के लिए लगाया जाए, ताकि यहाँ पर व्यवस्था उचित हो सके। अगर ईंटें भिजवानी है, अपने सीमेंट भिजवाना है, तो चाहे आपकी 10 ईंटों का सामर्थ्य हो, चाहे 10,000 का हो, चाहे एक बोरी सीमेंट की सामर्थ्य हो, चाहे 1 किलो सीमेंट का सामर्थ्य हो, आप अपने इच्छा शक्ति के अनुसार इस गौशाला में आकर इस गौ माता के कार्य में अपना सहयोग कर सकते हैं। फिर आप क्या कहेंगे? मैं लास्ट में सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि जिन लोगों के ऊपर इस गौशाला को बचाने का जिम्मा था, कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना करते हुए हमारे यमुनानगर के डीसी, हमारे यमुनानगर का प्रशासन, और सबसे बड़ी बात कहूंगा हमारी निकम्मी भाजपा की सरकार हरियाणा की, निकम्मे हमारे मंत्री, निकम्मे हमारे एमएलए, निकम्मे हमारे मेयर, जिन्होंने कभी इस गौशाला की सुध नहीं ली। गौ माता के नाम पर सिर्फ वोट मांगे गए। गौ माता का वो हाल कर रखा है पूरे शहर में, इनका भगवान भी भला नहीं कर सकता, मैं तो ये कहूंगा। और हमारे हिंदू धर्म में हमेशा कहा गया है कि गौ माता के अंदर हर प्रकार के जो भी भगवान हमारे हैं, जो हमारे इष्ट हैं, वो निवास करते हैं। और अगर आप उनकी पूजा नहीं कर सकते, आप गौ माता को नहीं देख सकते, भगवान भी आपको, मैं कहता हूं, नरक में भी जगह मिलने वाली नहीं है। और 400 करोड़ रुपए गौ सेवा आयोग के नाम पर बनाकर वो पैसे को भी गाय माता के नाम पे खाने का काम जो सरकार कर रही है, इससे भ्रष्ट सरकार और क्या होगी। कम से कम इन बेजुबान जानवर समझ के इनको उनका जो हिस्से का पैसा है वो तो दे दो। मत मानो आप माता मत मानो, क्योंकि आप लोग इस लायक हो भी नहीं कि आप गाय को माता बोल सको। जो आपने हाल कर रखा है, आप इस लायक हो भी नहीं। और मुझे लगता भी नहीं कि गौ माता कभी इनको अपना बच्चा मानने को भी तैयार होगी, क्योंकि ना तो इन्होंने गाय पाली है, ना इनको गाय के दुख दर्द का एहसास है, ना उनको बचाने की इनके अंदर कोई क्षमता है, ना इच्छा है। तो मैं तो यही कहूंगा कि सभी लोग आगे आए और इस सरकार जो आने वाले चुनाव है इसमें उखाड़ के इनको बाहर फेंके, क्योंकि ऐसे लोग नहीं चाहिए जो झूठे वादे करके गौ माता के नाम पर सरकार बनाए, झूठे हिंदू होने का ढोंग रचाए, झूठे सनातनी होने का ढोंग रचाए। ऐसे लोगों को तो सत्ता से बाहर करना ही उचित है। इससे बढ़िया तो जो आम पब्लिक है, जो गोरक्षा दल है, वो ज्यादा बढ़िया संभाल रहे हैं सिस्टम को, और वो भी सरकारी फंड से नहीं, अपनी खुद की जेब से लोगों से पैसे लेके काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आप आगे लाएं जो निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहें, ना कि गौ माता के नाम पर झूठे वोट ले। ऐसे लोगों को धिक्कार है मेरी तरफ। तो इसी के साथ मैं एक बार फिर से आपसे भी अपील करूंगा कि आप अपने सामर्थ्य के अनुसार इस गौशाला की व्यवस्था को सुधारने के लिए अपना सहयोग करें। अगर नंबर कोई चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, या डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।